इस तरह की ये साड़ी बनारसी साड़ी है, ये मुझे शादी में मिला था। कुछ कारणवश मैं वो साड़ी नहीं पहन पाई जो मैं वर्षा ऋतु के लिए खरीदी थी। तो ये साड़ी मैंने पहनी है। ये देखिए, ये मेरी चुन्नी, ये मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगवाई थी। तो ये मेरा मेकअप है और मैं आगे, आप इस ब्लॉग में बने रहिए और मेरे साथ देखिए कि मैंने वर्षा ऋतु की पूजा किस तरह से की है, किस तरह से। तो यहाँ आप देखिए, मैं सुबह 5 बजे जग गई थी क्योंकि मुझे आज बहुत काम था, पूजा भी थी। दोनों बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के जगने से पहले मुझे पूजा समाप्त करना था। तो मैं उससे पहले कुछ चीज़ें थी जो मुझे बनानी थी। तो ये देखिए, मैं ठेकुआ बना रही हूँ। ठेकुआ बनाने के लिए जो जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए, सबको मैं मिलाऊंगी। देखिए, मैं सब कुछ को मिला रही हूँ। अब इसमें मैंने रिफाइन ऑयल डाला है। जब तक ये अच्छे से पकड़ने ना लगे तब तक हमको इसको मिलाते रहना है। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है इंडक्शन पे। अब इसमें मैं तेल भी डाल दी हूँ और तेल हमारा गर्म भी हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके ठेकुआ डालूँगी। तो गाइस, आप देखिए, मैं इसमें एक एक करके अपना ठेकुआ डाल रही हूँ। ठेकुआ को हम दूसरे भाषा में खजूर भी कहते हैं। जो भी कुछ आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। सबकी तरफ अलग अलग भाषा में इसे कहा जाता है। हम लोग इसे खजूर कहते हैं, ठेकुआ भी कहते हैं। तो आप देखिए, हमने ठेकुआ को पलट रहे हैं ताकि हमारे दोनों तरफ से अच्छे से पके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से पक रहा है। देखिए कितना अच्छे से पक रहा है ये। तो जब तक में हमारा खजूर बनता है तब तक में हम सोचे आगे कुछ कर ले। तो ये हमने चावल रात में भिगो के रखा था, इसे हमने पीसना है। इसका हम पिठार बनाएंगे जो हम फल पे, पौधों पे, बड़ के पत्ते पे, फिर और भी जगह हमें लगाना होगा। ये देखिए कितना अच्छा से वाइट वाइट, बहुत अच्छा लग रहा है वाइट वाइट। और ये चना हमने रात में भिगो के रखा था। चना, वट सावित्री में चने का बहुत महत्व है। और हमने 10 दिन से अपने मंदिर की पूजा नहीं की थी। तो देखिए हमारा मंदिर कितना गंदा हो गया। अब हम इसकी सफाई कर रहे हैं। छोटा सा हमारा मंदिर है और बहुत क्यूट सा मंदिर है। अगर एक भी दिन पूजा पाठ ना करो तो बहुत गंदा हो जाता है। ये कोल डस्ट वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे ना गंदगी बहुत जल्दी फैल जाती है। इसलिए हमें डेली साफ़ सफाई करते रहना पड़ता है। देखिए हमारा मंदिर साफ हो गया है। और ये सारे फल हैं जिससे लेके आज मुझे पूजा करना है। और ये देखिए सारा कुछ मेरा एक जगह आ गया। अब बस मुझे पूजा करनी है। सब कुछ हमने बना लिया, मेरा सब कुछ रेडी हो गया है। तो गाइज़ फाइनली मैं पूजा पे बैठ गई हूँ। सॉरी गाइज़, मैं आपको ये नहीं दिखा पाई कि मैं कैसे रेडी हुई, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हो गई, क्योंकि समय बहुत कम था। 10 बजे तक ही पूजा करनी थी और हमारे दोनों बच्चे सो रहे थे। तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी पहले रेडी हो जाऊँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं अपना प्रसादी लगा रही हूँ। और मैंने अपने इस गमले में छोटा सा पौधा पिछले साल लगाया था, वो बड़ा हो गया। तो अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं घर गमले बालकनी में रख के पूजा कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे 5 पत्ते पे प्रसादी चढ़ाई।
मैं ज़्यादा प्रसादी इस पे नहीं डाली क्योंकि फिर से वो तो जल में जाना रहता है और बाहर छोड़ेंगे तो चिड़िया कुछ भी आके उसमें मुंह डाल देगी, तो इसलिए मैं कम कम प्रसादी ही दी। चना दी और यहाँ मैंने दिया जला दिया है। और यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ सजा लिया है। पूजा करने में टाइम नहीं लगता है, पूजा के लिए तैयार होने में समय लगता है, पूजा का सब कुछ अरेंज करने में समय लगता है। पूजा होती तो तुरंत हो जाती है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले गौरी पूजेंगे। गौरी पूजने के बाद ही हम वरगाछ का पूजा करते हैं। सबसे पहले मैं गौरी पूजूंगी यहाँ पे। और ये देखिए मैं गौरी पूज रही हूँ यहाँ पे। और अब गौरी जब मेरा पूजा हुआ हो गया है तब हम एक एक करके सारे फल लेके जड़ में पानी दें, जल चढ़ा रहे हैं भगवान को। हम 5 फल चढ़ाते हैं, 5 फल लेके हमें जल देना रहता है। उसके बाद हमें अब मैं धागा खोल रही हूँ। धागा बांधना रहता है 7 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार आप बांधे। तो मैं 5 बार बांधती हूँ। उतनी जगह नहीं थी कि पूरा लंबा सा खींच के राउंड राउंड घूमें, इसीलिए हम एक ही जगह खड़े होके घूम रहे, मतलब बांध दिए हैं। बहुत कम जगह थी, पीछे गमले बहुत थे, वो मैं दिखा नहीं पाई हूँ। मेरे पास बहुत सारे गमले हैं। और मेरी साड़ी इतनी भारी थी कि मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा था। बनारसी साड़ी बहुत भारी होती है। अब ये मेरी मम्मी ने हमें बताया था कि एक पत्ते तोड़ के और उसके बाद एक रस्म निभाना जिसमें कहते हैं कि बर लिया मोर दिया। अब आप लोग देखिए मैं पेड़ से गले मिल रही हूँ क्योंकि मेरा पौधा बहुत पतला और बहुत छोटा था, तो मैं पौधे को ही अपने पास ले आई। अब ये मैं पौधे को पंखा दिखाई हूँ। मैं सारे प्रसाद को पंखे पे रख के फिर आगे की पूजा की विधि करूँगी। अच्छा, मैं उतने अच्छे तरीके से आपको दिखा नहीं पाई हूँ कि मैंने क्या क्या किया, क्योंकि खुद से शूटिंग करना थोड़ा सा टफ हो रहा। मुझे जितना हो पाया मैं उतना दिखाई हूँ, कुछ चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन वो सारा रस्म मैंने निभाया, सारा विधि मैंने पूरा किया है पूजा का। तो फाइनली मेरा पूजा ख़त्म हुआ। अब पूजा ख़त्म हुआ तो अब कुछ अपने पतिदेव के लिए बनाऊं। तो मैं अपने पतिदेव के लिए आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी बिना तेल वाली। ये देखिए मैंने जीरा कढ़ाई में दे दिया, अब गर्म हो गया जीरा। अब हम इसमें लौकी डाल देंगे। लौकी में हम 2-4 कली लहसुन और 2 हरी मिर्च काट के डाले हैं ताकि इसका स्वाद अच्छा लगे। और बिना ऑयल की भी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने सब्ज़ी को चढ़ा दिया गैस पे। अब ये धीरे धीरे पकता रहेगा। लौकी पानी छोड़ता है, तो जो भी सीजता है, ये जो भी पकता है ये भाप में पकता है
और बहुत टेस्टी बनता है। और रोज़ की तरह मैं अपने बेटे के लिए आलू भिंडी का भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि भाई साहब को भुजिया रोटी ही पसंद है, या पूरी भुजिया खिला लो, यही सब अच्छे से खाते हैं, नहीं तो बाकी चीज़ नहीं खाते हैं। ये सब्ज़ी अच्छे से वो खा लेता है। तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिए हम उसमें। अब इसमें हम आलू और भिंडी काट के हमने रखा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मैं कैसे काटती हूँ, कितना पतला काटती हूँ, तो मैं उसको काट के रखी हूँ। थोड़ा सा ही बनाती हूँ ताकि एक बच्चे आराम से खा ले, थोड़ा सा मेरी बेटी भी खा लेती है। ज़्यादा नहीं बनाते, वरना वो फेंकने का नौबत आ जाता है, और सब्ज़ी फेंकना नहीं चाहिए हमें कोई भी खाना फेंकना नहीं चाहिए। और ये देखिए हम आटा सान रहे हैं रोटी के लिए। रोटी मेरे हस्बैंड भी खाएंगे और मेरे बच्चे भी खाएंगे, और आज मुझे नमक नहीं खाना है तो और अब बारी है रोटी बनाने की। तो देखिए लोई कट गई है, और रोटी बनेगी गोल गोल रोटी। रोटी के शेप पे मत जाइएगा, हो सकता है गोल भी हो सकता है ना भी हो। और ये मैंने एलुमिनियम फॉयल वहाँ रख दिया। एलुमिनियम फॉयल में रोटी रखने से रोटी हमारी गर्म और फ्रेश रहती है। नहीं तो आज के मौसम में अगर रोटी को ऐसे रख दो तो 2 मिनट के अंदर वो पापड़ बन जाता है, फिर वो रोटी नहीं पापड़ कहलाएगा। रोटी हमारी गोल गोल बनी है। फूलने पे डाउट रहता है फूलेगी कि नहीं फूलेगी, बट गोल बन जाती है रोटी मेरी। थोड़ी थोड़ी फूली, थोड़ी नहीं भी फूली है। और ये रोटी हमारी बन गई, बन के तैयार हो गई। सब मेरा खाना रेडी है। कैसे किया है, हम लोग इसी तरह से पूजा करते हैं। और इस तरह से पूजा दरभंगा जिले में जो कोई भी होंगे, जो भी बिहार के दरभंगा जिले की तरफ के होंगे, उधर उन्हें पता होगा कि हमने जो पूजा है बरसात, वो इसी तरह से पूजा जाता है। आप लोग आगे बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।